हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बता दे रही हूँ कि आज की वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। ओके, सबसे पहले फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है व्हाट शुड वी शुड डू आइल्स और वी शुड डू पीटीई और वी शुड डू टोफल। ओके, इन तीनों में बेसिकली डिफरेंसेस क्या क्या है इसके बारे में आज बात करूँगी मैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आइल्स? कई लोग बोलते हैं आइल्स और कई लोग बोलते हैं आइलेट्स। इट्स डिपेंड अपॉन द प्रोनाउंसिएशन, आप कौन सी मतलब बोलना पसंद कर रहे हो, आइल्स और आइलेट्स एंड एनीथिंग एल्स। आइलेट्स इज बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, राइट। अब ये जो आइलेट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो पीटी वाले स्टूडेंट्स को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि बीटी इज़ ईजी और टोफल इज़ ईजी, आइलेट्स इज़ वेरी टफ। नो, नॉट एट ऑल। अभी मैं आपको बता रही हूँ ऑन दी सारा कुछ कवर अप करके छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं, उसमें सब कुछ आपको कवर हो जाएगा कि आइलेट्स क्या है। ओके, फिर आगे मैं वन बाय वन आपको सारे एग्जाम्स के बारे में बताऊंगी, तो उसके बाद आप डिसाइड करना आपको कौन सा एग्जाम लेना है और कौन सा एग्जाम नहीं लेना है। ओके, जो आइलेट्स है 0 से लेके 9 बैंड्स तक उसके वो आता है, ठीक है। जब आपका टेस्ट आता है 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड्स, 4 बैंड्स, 7 बैंड्स, 8 बैंड्स। ओके, सो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन होती है इस एग्ज़ाम की वो होती है 2 hours 45 minutes। यस, आइलेट्स की एग्ज़ाम की जो टाइम लिमिट है वो 2 hours 45 minutes में आपको ये एग्ज़ाम जो है करना होता है। ओके, तो आप ये मैनुअली भी दे सकते हो और कंप्यूटर बेस भी दे सकते हो, इट डिपेंड अपॉन यू विच एवर यू लाइक। ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट, इसका रिजल्ट जो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देने के बाद सबसे पहले रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि भाई कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। मैं आपको बता रही हूँ रिजल्ट की जो ड्यूरेशन है इन 2 weeks, आपका रिजल्ट जो विजिबल होता है वो आता है इन 2 weeks के अंदर अंदर आपका रिजल्ट जो है आ जाता है। और इसके अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, ओके, रीडिंग। यही 4 मॉड्यूल्स होते हैं। ये तो हर किसी में होते ही होते हैं इंटरनेशनल एग्जाम में। ओके, आइलेट्स एग्ज़ाम होता क्यों है, क्यों होता है, आप एग्ज़ाम दे रहे हो क्यों होते हैं इस एग्ज़ाम का? इसमें आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपका चेक किया जाता है। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें एक मॉड्यूल होता है स्पीकिंग मॉड्यूल। जो स्पीकिंग मॉड्यूल होता है उसमें क्या है कि भाई एग्जामिनर फेस टू फेस आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ओके, आप इंटरव्यू दोगे, जब भी आपका स्पीकिंग का मॉड्यूल होगा एग्जामिनर जो होगा आपका इंटरव्यू लेगा। ओके, आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करोगे उनके साथ और उसके बेसिस पे ही आपके मार्क्स जो है स्पीकिंग मॉड्यूल में लगेंगे। ओके, फेस टू फेस एग्जामिनर इंटरव्यू लेता है उसमें, मैं रिपीट कर रही हूँ स्पीकिंग टेस्ट में। ये नहीं है आप एआई की हेल्प से या फिर एआई सॉरी बोल रही हूँ मैं, कंप्यूटर की हेल्प से आप टेस्ट दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, स्पीकिंग मॉड्यूल का जब टेस्ट होगा उसके बाद आपका एग्जामिनर जो है इंटरव्यू दोगे और जिस बेसिस पे भी आप मतलब इंटरव्यू देते हो वो करते हैं, उसके बेसिस पे आपको आंसर देने होते हैं। और आंसर आपको एक लाइन में नहीं देना होता है, आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना होता है उस आंसर को। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको कोई भी चीज़ पूछी जा रही है तो यू मस्ट, आपको क्या करना है तब, यू मस्ट मेंशन द रीज़न। अगर आप उसका आंसर दे रहे हो तो आप उसका आंसर क्यों दे रहे हो उसका रीज़न भी आपको मेंशन करना क्या है, ज़रूरी है। ओके, तो अब बात करते हैं कि साथ साथ में नीचे जो मैंने लिखा है वो आपको बता दे रही हूँ मैं। अभी आप बात करते हैं हम टोफल के बारे में। ओके, जो टोफल है ये भी क्या है, इंटरनेशनल एग्ज़ाम है। ओके, क्यों लिया जाता है ये? आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को एग्जामिन करने के लिए टेस्ट लिया जाता है। ओके, उसके बाद इसकी टाइम लिमिट क्या है? इसकी टाइम लिमिट है 3 hours 15 minutes। टोफल की जो टाइम लिमिट है उसकी है 3 hours 15 minutes। ओके, इसमें जो है स्पीकिंग टेस्ट, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आइलेट्स में स्पीकिंग टेस्ट था वो एग्जामिनर के साथ इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, फेस टू फेस आपका इंटरव्यू होता है, आप ओरली बोलते हो, ठीक है, जो जो वो पूछेंगे। तो इसमें स्पीकिंग मॉड्यूल में इसमें क्या होता है कि आपका सिंपल माइक्रोफोन से टेस्ट होगा और एआई के द्वारा आपके जो है मार्क्स क्या है लग जाते हैं। ओके, इसमें फेस टू फेस इंटरव्यू की नीड नहीं होती है। ओके, एंड इसके टाइम लिमिट मैंने बता दी आपको, 3 hours 15 minutes है एग्ज़ाम करने की, और इसका रिज़ल्ट जो है वो 10 days में आ जाता है, ठीक है।
आइलेट्स को हम बैंड्स में डिनोट करते हैं। मैंने आपको बताया था 8 बैंड्स आ रहे हैं, किसी के 9 बैंड्स आ रहे हैं, 7 बैंड्स आ रहे हैं, 6.5 आ रहे हैं। तो इसके क्या होते हैं, स्कोर होते हैं। हर सिलेक्शन का होता है 30 मार्क्स। जैसे 4 मॉड्यूल्स होते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, राइट। तो ईच मॉड्यूल क्या हो गया, 30 मार्क्स का हो गया। ओके, 30 को आप 4 से कर दो, टोटल कितने के हो गए, 120 मार्क्स। जब 30 को 4 से किया तो टोटल क्या हो गया आपका, 120 मार्क्स का टेस्ट हो गया। ओके, तो इसका रिजल्ट कितने दिन में आता है वो भी मैंने आपको बता दिया, 10 डेज में आता है। ओके, मार्क्ड बाय AI और ह्यूमन रिव्यूअर्स। एंड अब आप बात करेंगे PTE, दैट इज प्योरजन टेस्ट ऑफ इंग्लिश। इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल बेस्ड टेस्ट। और ये क्यों होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट को, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका एक बार से लिया जाता है कि आप कितने एबल हो इंग्लिश के हर मॉड्यूल में। लिसनिंग में कितने अच्छे हो आप, स्पीकिंग में कितने अच्छे हो, इसके लिए इसका टेस्ट लिया जाता है। और इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या है, 2 hours 15 minutes। ओके, इसकी टाइम ड्यूरेशन है 2 hours लगा लो, या फिर 2 hours 15 minutes, इतनी इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। ओके, इसका रिजल्ट वेरी करता है, 3 दिन में भी आ जाता है, 4 दिन में भी आ जाता है। तो मेरा तो आ गया था, जिस दिन मैंने टेस्ट दिया था उसके नेक्स्ट डे की मॉर्निंग को ही मेरा मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। तो ये वेरी करता है, मतलब कईयों को 2 दिन में भी आ जाता है, 4 दिन में भी आ जाता है, मतलब हार्डली ये लगाते हैं 7 से लेकर 10 डेज तक, मतलब सबका आ जाता है। टाइम स्लॉट चाहे इनका ज़्यादा होगा कि भी इतने दिन में हम रिजल्ट देते हैं, बट नहीं, अप्रॉक्स 7 to 10 डेज में इनका रिजल्ट आ जाता है। एंड यही सेम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग 4 मॉड्यूल्स होंगे। ओके, और टोटल होगा ये 90 मार्क्स का टेस्ट होता है। ओके, तो बस ये 3 है। और सिर्फ आपको जो सबसे जो स्टूडेंट्स को टफ मतलब लगता है वो होता है कि स्पीकिंग मॉड्यूल आइलेट्स का कैसे क्लियर आउट करें, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है इंटरव्यू की, उसके बेसिस पे आपके जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप कितना फ्लुएंटली बोल रहे हो, आप कितना कंसिस्टेंसी से बोल रहे हो। ओके, रीजंस को कितना इलेबोरेट कर रहे हो, तो उस बेसिस के ऊपर आपके मार्क्स जो है लगाए जाते हैं। ओके, बाकी वट एवर कुछ भी इतना टफ नहीं है। ये जो कंपैरिजन करे आइलेट्स इज ईजी, टोफल इज ईजी और PTE इज ईजी, कोई ये बोलता है PT ईजी है, कोई बोलता है आइलेट्स ईजी, कोई इतना टोफल ईजी है। जिसने भाई जो किया होगा उसको वो ईजी लग रहा होगा, ठीक है। अभी देखने को तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई आइलेट्स में कम टाइम ड्यूरेशन है 2 hours 45 minutes। कैन यू इमेजिन इज 2 hours 45 minutes। और PTE का जस्ट 2 hours 15 minutes। उसके बेसिस पे आपको बस फटाफट उसके अंदर आपको करना होता है ख़त्म। तो ये सब कहने की बात है। अभी इसको टोफल को देख लो, 3 hours 15 minutes का टेस्ट है, 120 मार्क्स का उसका वो होता है, 120 मार्क्स में से वो जज किए जाते हैं मार्क्स। तो नथिंग इज ईजी, ये सिर्फ आपकी माइंड की गेम है, नथिंग एल्स। तो अभी आप देख लेना आपको कौन सी, ये तीनों ही टेस्ट इंटरनेशनल बेसिस पे एक्सेप्ट किए जाते हैं, आइदर इट्स ऑस्ट्रेलिया, आइदर इट्स इंग्लैंड और आइदर इट्स अमेरिका, जैसे आप US बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। तो इन तीनों में ही ये तीनों स्टडी जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये एक्सेप्टेबल है। ओके, तो अब आप देख लेना आपको क्या करना चाहिए। सो इफ़ यू गोना लाइक दिस information then please do like, share, subscribe, and if you have any query regarding any study, so you can put down the comment in comment box, so I will try to sort out that issue or query. So bye bye, take care.